सबसे पहले मैं कर्नाटक की जनता को, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को और जो हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक में काम किया उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं। देखिए कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटल्स की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई, हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े। और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी। हमने मोहब्बत से, प्यार से दिल किया कि ये देश मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं। हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। मैं फिर से कर्नाटक की जनता को दिल से बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू। देखा, कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने कर्नाटक की आवाम का बेहद शुक्रिया अदा किया और सीधे तौर पर जिस तरह से ममता लीडरान की तरफ से कांग्रेस की ये कहा जा रहा है कि जो वादे कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में किए थे, पहले ही कैबिनेट की मीटिंग में उन पर काम शुरू कर दिया जाएगा और आवाम का भरोसा जीतने की तरफ लगातार कांग्रेस बढ़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के कारकुन का जोश इस वक्त हाई है, चूंकि लगातार बम्पर सीटों पर जीत हासिल करती हुई कांग्रेस नजर आ रही है और रुझानों की अगर बात करें तो 136 सीटों पर सबकत हासिल कर रही है और वो घड़ी दूर नहीं जब 150 का आंकड़ा छूती हुई कांग्रेस नजर आएगी। तो वहीं बीजेपी काफी पीछे छूटती हुई नजर आ रही है और जेडीएस भी पीछे होती हुई नजर आ रही है। जेडीएस 20 सीटों पर सबकत हासिल कर रही है तो वहीं बीजेपी 64 सीट पर पहुंच चुकी है। तो कांग्रेस कर्नाटक में बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और लगातार मुबारकबाद का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। रब बिल्कुल, और देख सकते हैं जश्न की तस्वीरें भी, दिल्ली हो, कर्नाटका हो, हर तरफ से यही तस्वीरें सामने आ रही हैं और पूरी तरह से जो क्रेडिट है इस जीत का कहीं ना कहीं राहुल गांधी को भी दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत मेहनत की। जिस तरह से सवाल उठाए गए कि राहुल गांधी गायब रहते हैं, इंतखाब में वो नजर नहीं आते, अब ये एक नई कांग्रेस दिख रही है। एक बार फिर से कांग्रेस यहाँ पर अपना दमखम दिखाना शुरू कर चुकी है, क्योंकि 2024 अब दूर नहीं। सहबा एक तरह से कहें तो दिल्ली अब दूर नहीं है और इसी वजह से हदफ जो है 2024 का रखा गया है और मेहनत यहीं से शुरू हो गई है। इस साल कई और रियासतों में असेंबली इंतखाब होने वाले हैं और कांग्रेस के लिए एक बेहतर पुश माना जाएगा कि जिस तरह से कर्नाटका में आज भारी सबकत के साथ कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, वहां के लिए भी हौसले यकीनी तौर पर बुलंद हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी के कारकुनान में जोश इस वक्त देखा जा सकता है। जो दिग्गज लीडरान है वो अपनी खुशी का इजहार करते नहीं थक रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, सभी कारकुनान का शुक्रिया अदा तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ इस बात को डंके की चोट पर कह रहे हैं कि जो अवामी मसाइल उन्होंने उठाए, जिस तरह से उन्होंने अवाम के साथ एक राबता कायम करने की कोशिश की, चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे इंतखाबी तशहीर के दौरान हो, वो कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित हुई है पार्टी।